Hello students, now we are taking the topic intellectual content in the emergence of school subject यानी कि स्कूलों विषयों के विकास में बौद्धिक संदर्भ की चर्चा। तो कहते हैं कि बौद्धिक जो है संदर्भ, इसका क्या संबंध है स्कूली शिक्षा से या फिर मानसिक विकास में, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इसमें इंट्रोडक्शन। आम दिनचर्या में विद्यालय से बाहर हम बच्चों की जिज्ञासा, खोजी व लगातार प्रश्न पूछने की प्रकृति का आनंद लेते हैं। कहते हैं हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में कि बच्चे चाहे वो क्लास में हो या क्लास के बाहर हो, बच्चों को कई क्वेश्चनिंग करने की बड़ी जिज्ञासा होती है और उनके अंदर क्या है, खोजी प्रवृत्ति पाई जाती है किसी नई चीज़ को सीखने के लिए और कई तरह के क्वेश्चनिंग करने की। तो हमें क्या है, कई बार बहुत अच्छा लगता है बच्चों का इस प्रकार से क्वेश्चनिंग करना। बच्चे अपने आसपास की दुनिया में बहुत ही सक्रिय रूप से जुड़े होते हैं। कहते हैं बच्चे बहुत एक्टिवली जुड़े होते हैं, जो अपनी आसपास का जो वर्ल्ड है, आसपास का जो संसार है, उससे जुड़े रहते हैं। वे खोजबीन करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, चीज़ों के साथ कार्य करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, अर्थ समझते हैं। वो क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, कोई ना कोई खोजबीन में लगे रहते हैं। अगर उनके साथ कुछ घटना हो तो उसकी क्या है, रिएक्शन करते हैं। वो कई तरह की चीज़ों के साथ कार्य करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं और उनके क्या है, अलग अलग अर्थ को भी समझते हैं। तो यानी जो बच्चे हैं, हमेशा बच्चों का जो माइंड है एक्टिवली रहता है किसी न किसी कार्य करने में, कुछ नया करने में, कुछ नया खोजबीन करने में। तो ये कहा गया इसमें। आगे है विषयों के निर्धारण में बच्चों की प्राथमिकता देना। समाज में मिलने वाली अनौपचारिक शिक्षा विद्यार्थी में अपना ज्ञान स्वयं सृजित करने की स्वाभाविक क्षमता को विकसित करती है। देखो बच्चा स्कूल से तो जो सीखता है वो सीखता है, लेकिन जब वो समाज में रहता है तो कहते हैं कि समाज में क्या है, फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती है, अनौपचारिक एजुकेशन होती है। उसके द्वारा भी बच्चे का क्या है, ज्ञान अर्जित हो जाता है और नेचुरल रूप से बच्चा क्या है, उससे सीखता रहता है, जिससे विद्यार्थी में अपने आसपास के सामाजिक और भौतिक वातावरण में और विभिन्न कार्यों से जुड़ने की क्षमता होती है। बच्चों के अंदर कहते हैं कि एक प्रक्रिया अपने आप ही आ जाती है कि समाज और भौतिक वातावरण से क्या है, किस प्रकार से जुड़ना है, इनके कार्यों में किस प्रकार से अपना योगदान देना है। इसमें आगे है स्कूली पाठ्यक्रम का उद्देश्य। कहते हैं स्कूलों में जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है। देखो पाठ्यक्रम का वर्तमान उद्देश्य बच्चों के सार्थक अनुभव देने वाली, समाहित करने वाली शिक्षा प्रदान करने से है। कहते हैं मेन उद्देश्य क्या है, बच्चों को कहते हैं कि अनुभव देना और ऐसी शिक्षा देना जो कि उसके भविष्य में यूज़ की जाए। पाठ्य पुस्तक संस्कृति से दूर हटने के प्रयास भी है। कहते कई बार जो पाठ्य पुस्तक इस प्रकार से भी होती है जो हमें कल्चर से भी हमारे अलग करती है, जिसके लिए यह भी जरूरी होगा कि हम विद्यार्थियों में सीखने की प्रक्रिया में जो सोचते हैं उसमें मूलभूत बदलाव लाएं। कई बार क्या है, हमें अपने क्या है मेथड को भी चेंज कर देना पड़ता है बच्चों को कुछ सिखाने के लिए। तो इसमें है पाठ्यक्रम के निर्धारण में बौद्धिक तथ्य पर विचार किया जाता है। फर्स्ट क्या है, सीखने की क्षमता। कहते हैं बच्चों में क्या है, क्षमता होती है, स्वभाव से ही सीखने की क्षमता बच्चों के अंदर क्या है, वो पाई जाती है। अमूर्त सोच की क्षमता, बच्चों के अंदर कई चीज़ें जिनके बारे में वो नहीं जानते उसको सोचना, उसको करना, यानी जिन चीज़ों को वो देख नहीं पाते, जिन चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाते उन चीज़ों के बारे में करने की क्षमता। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विकास। हमें बच्चों का क्या है, व्यक्तिगत विकास करना है। व्यक्तिगत विकास के अंदर कौन सी चीज़ें हमें काम आती हैं, जैसे अनुभव के माध्यम से सीखना और प्रयोग करने से सीखना, पूछना, सुनना, सोचने व मनन करने की गतिविधि का सीखना आदि, ये सब चीज़ें आती हैं। आगे है मानसिक विकास। मानसिक विकास में कहते हैं बच्चों के अंदर सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बच्चे कई कंसेप्ट को क्या है, बहुत जल्दी क्या है, सीख लेते हैं और माइंड में क्या है, डेवलप कर लेते हैं रीजनिंग को। आगे कला और संस्कृति का विकास। हमें बच्चों के अंदर क्या है, पढ़ाना तो है ये बच्चों को, साथ के साथ उनके अंदर क्या है, हमें कला और संस्कृति का भी विकास बच्चों के अंदर करना है, ताकि वो अपनी आसपास की दुनिया से जुड़े रहें, वो अपने आसपास के अंदर और बाहर क्या हो रहा है उनके बारे में अच्छी प्रकार से वो जान सके। नेक्स्ट है सीखने में विविधता व चुनौतियाँ। देखो जब बच्चा कुछ भी सीखता है तो कई बार वो रट के सीखता है और परीक्षा को दे देता है, लेकिन जो वो रट के सीखा होता है बच्चा वो जल्दी भूल जाता है। तो हमने बच्चों को ऐसा पढ़ाना है कि वो समझ के करे हर चीज़ को, ना कि किसी भी चीज़ को रट कर करे। हर चीज़ को क्या है, अंडरस्टैंड के द्वारा करे और हर कार्य को यांत्रिक रूप से कर सके, ताकि उसका संज्ञानात्मक विकास हो सके। आगे है अधिक सक्षम लोगों से संवाद। देखो अगर हम अपने से ज़्यादा सक्षम लोगों के साथ बात करते हैं
तो क्या है, हमें नई सोच मिलती है, हमारा चिंतन की जो प्रोसेस है, जो रीजनिंग की प्रोसेस है वो अच्छी हो जाती है, हम लॉजिकली सोचना सीख लेते हैं। तो हम अगर अच्छी संज्ञानात्मक स्तर पर जाना है तो लोगों को हमें क्या है, सक्षम लोगों के साथ भी बातचीत करते रहना चाहिए। आगे पाठ्य सामग्री का चुनाव, हमें कैसे पाठ्य सामग्री का चुनाव करना चाहिए, ये देखो, ये मैंने चार्ट के द्वारा बताया, प्रासंगिकता, अभिरुचि और साथ में लिया है मैंने आपका सार्थकता। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं प्रासंगिकता। ये क्या है, ये व्यवहारिक चुनावों की ओर ले जाती है कि हमें व्यवहारिक रूप से क्या से काम आना है। जो भी शिक्षा हम ले रहे हैं, पाठ्यक्रम इस प्रकार से हो जो भविष्य में क्या है, हमारी हेल्प करे, ना कि ऐसा कुछ अनयूजुअल नहीं होना चाहिए जो कि हमारी रियल लाइफ में यूज़ ना हो। हमें ऐसे कंसेप्ट होने चाहिए पाठ्यक्रम के अंदर जो हमारी सहायता करें, जो हमारे ज्ञान में, हमारे भविष्य निर्माण में हेल्प करें। नेक्स्ट है अभिरुचि। इसमें क्या है कि बच्चों को उन चीज़ों में मज़ा होता है जिनमें उनको खुद को इंटरेस्ट होता है, जैसे कि बच्चे कार्टून और खेलकूद बहुत अच्छे से करते हैं। तो हमें बच्चों के अंदर क्या है, रुचि जागृत करनी है ताकि वो क्या है, उत्साह से अच्छे से काम कर सकें। आगे है सार्थकता। देखो, ये सार्थकता में क्या है, हमें क्या है कि ज्ञान को हम क्या है तभी उपयोगी समझ सकते हैं अगर हम इसको क्या है पाठ्यक्रम में शामिल कर सकें, और जो हमें जो बताया जा रहा है हम बच्चों को क्या है वो समझा सकें, जो उनके सिलेबस में है उनको अच्छी तरह से वो समझ में आ सके। हमें वो सारी चीज़ों को पाठ्यक्रम की पाठ्य सामग्री का चुनाव करते समय ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी